हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। इफ़ यू आर न्यू हियर कंसीडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे विच इज़ यूकैस के ऊपर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे बनानी है। तो यूकैस जो है बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा सिंपल रहता है, लेकिन इफ़ यू आर अप्लाइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ़ यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक यू माइट हैव सम डाउट्स एंड उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे यूके में 3 महीने हो चुके हैं एंड मुझे आज भी याद है जब मैं अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बनाने लगा था, मुझे किसी ने बताया था, मेरे एक दोस्त ने, कि पर्सनल स्टेटमेंट अपनी चैट जीपीटी से बना। तो मैं चला गया चैट जीपीटी पे और मैंने बना भी ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अंदर से डाउट आया कि यार कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि लाइक शुड आई कॉपी पेस्ट और नो। तो बाद में मुझे पता लगा कि जो कॉपी पेस्ट रहता है ना, उसमें आपका बड़ा सीन रहता है, बिकॉज आगे चल के अगर आपकी इंटरव्यू होती है तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट में से काफ़ी चीज़ें पूछ सकते हैं। सो यू नीड टू नो वट यू हैव रिटन इन इट, यू नो। सो इफ़ यू हैव रिटन इन योर ओन वर्ड्स, इफ़ यू हैव रिटन योर ओन एक्सपीरियंस, तो उससे क्या होगा कि आपका बहुत ही ज़्यादा लाइक चांसेस हाई रहेंगे लाइक टू गेट एन ऑफर लेटर। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे 8 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा मैं जो आपको कंसीडर करने हैं अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने ये 8 की 8 चीज़ें अपने सीवी में डाल दी, अपने पर्सनल स्टेटमेंट में डाल दी, इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। एंड सबसे बढ़िया आपके साथ यही हो सकता है कि डायरेक्टली आपको ऑफर लेटर मिल जाए। और पर्सनल स्टेटमेंट में ना लाइक मैं आपको जो फॉर्मेट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेनली जो रहता है लोगों का वो फॉर्मेट को लेके रहता है, लाइक ग्रामर को लेके रहता है कि यार पता नहीं लगता कि स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। लाइक फर्स्ट पैराग्राफ लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख ली, उसके बाद सेकंड पैरा को स्टार्ट कैसे करना है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बट इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट लाइक एवरीथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो बिफोर लाइक स्टार्टिंग योर पर्सनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको उसके अंदर अपनी जो जनरल नॉलेज वाली मतलब बातें होती है, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल योर नेम, वे यू कम फ्रॉम, वेयर हैव यू डन योर स्कूलिंग फ्रॉम, वो आपको सब कुछ उसमें मेंशन करना है। तो आपको अपनी लाइक एक 3-4 लाइन में आपको अपने बारे में बताना है कि आपका नाम क्या है, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है, आपका स्कोर कितना था। लाइक फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट्स हु आर इन लाइक जीसीएसईज, उनकी जीसीएसईज अभी कंप्लीट नहीं होती इंडिया में। आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बट इट्स द सेम थिंग देन यू कैन अप्लाई द सेम थिंग एज वेल। तो अभी क्या होता है कि उनकी जीसीएसईज कंप्लीट नहीं होती, तो उनके पास अपना फाइनल रिजल्ट नहीं होता फाइनल ईयर का, तो जो कि रिक्वायर्ड होता है। तो आप क्या कर सकते हो, अपना हाफ ईयरली का रिजल्ट लगा सकते हो या फिर अपने प्री बोर्ड्स का रिजल्ट लगा सकते हो। तो वो आप लिख सकते हो कि आई हैव गिवन माई एग्जाम्स, या फिर आई एम अबाउट टू गिव माई एग्जाम्स, सो दिस इज माई लाइक, या फिर आई हैव गिवन माई एग्जाम, आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स, यू नो। तो आप उसमें लिख सकते हो अपने जो स्कोर हैं वो आपको उसमें डालने हैं। इफ़ यू हैव डन योर स्कूलिंग फ्रॉम सीबीएसई, आई नो अबाउट सीबीएसई, आपको अपना क्लास 10th का, 11th का एंड 12th का, 10th का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 11th एंड 12th के आपको स्कोर्स डालने हैं उसमें। और आपको ट्राई करना है कि आप डायरेक्टली वहाँ पे स्कोर्स डालो। एंड आप ऐसे ना करो कि यू नो कि आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेके बता रहे हो कि आई स्कोर दिस मच इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नॉट लाइक दैट। यू जस्ट नीड टू लाइक प्रोवाइड योर ओवरऑल स्कोर। तो वही आपको बताना है। तो जो पहली बात है वो यही थी, अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं डालनी है। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें भी वर्ड लिमिट रहती है। आई थिंक इट्स अराउंड 5000 वर्ड्स, आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक इट्स अराउंड 5000 वर्ड्स। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो सेकंड पॉइंट होने वाला है, वो ये है कि आपको उसके अंदर सबसे पहले इंक्लूड करना है कि वाई आर यू अप्लाइंग टू दिस यूनिवर्सिटी, फॉर व्हाट कोर्स, राइट। तो सबसे पहले आपको कोर्स लिखना है कौन सा है। फॉर एग्जांपल इन माय केस आई एम डूइंग नर्सिंग हियर, तो मैंने सबसे पहले लिखा था कि मैं नर्सिंग करना चाहता हूँ। एंड आपने वो कोर्स क्यों चूज़ किया है वो भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा। सो लाइक आई एम अप्लाइंग टू दिस यूनिवर्सिटी फॉर दिस कोर्स, एंड उसके बाद फुल स्टॉप, एंड देन यू नीड टू फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन यू नीड टू स्टार्ट यू नो योर वर्ड्स इन सच अ वे कि वो ऐसे लगे कि लाइक आप क्यों मोटिवेट होते हो, या फिर आपको क्या चीज़, कौन सी चीज़ इंस्पायर करती है टू चूज़ दिस कोर्स। तो मेरे केस में लाइक वाई हैव यू चूजन दिस कोर्स में मैंने तो यही लिखा था कि मैंने ये कोर्स इस वजह से चूज़ किया बिकॉज काफ़ी सालों से मैं ये चीज़ करना चाहता था। I could have done it in India, but I think the level of education in the UK that it provides, you know, it's the best, it's the top notch. तो वहाँ पे आपको जो अपनी लैंग्वेज है वो काफ़ी फॉर्मल रखनी है, बिकॉज यहाँ पे आप इनकी टीम को सेंड करोगे वही, तो बहुत ज़्यादा आपको कंसिडर करना पड़ेगा इन चीज़ों को।
एंड उसके बाद आपको ये बताना है कि जो आपका कोर्स है उसमें जो मेजर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इन माय कोर्स द मेजर सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी, तो मैंने उसमें अपना इंटरेस्ट लिखा कि लाइक मुझे बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है. सो इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर लाइक बिजनेस एंड मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल, सो यू कैन राइट इन देयर, सॉरी गाइस, सो यू कैन राइट इन देयर कि आपको लाइक इकोनॉमिक्स या फिर लाइक कॉमर्स, आपको किसी भी सब्जेक्ट में जिस भी फील्ड में आपको लाइक एक्सपर्टीज़ है, यू कैन या फिर आपको इंटरेस्ट है, यू कैन टेल अबाउट दैट, यू नो, यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द सब्जेक्ट दैट एक्साइट्स यू द मोस्ट, यू नो, लाइक व्हाई यू आर चूजिंग दिस फील्ड. तो उनको भी लाइक ऐसा कन्विंसिंग लगना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा सच में लेजिट है एंड ही डज नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट. तो उसके बाद लाइक आपको लाइक अपनी प्रीवियस स्टडी कैसे रेलिवेंट है इस कोर्स को लेके वो एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू हैव रिटन कि आपका जो बायोलॉजी है वो आपको एक्साइट करती है, उसके बाद आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि मैंने अपने GCSEs में फ्रॉम क्लास 10th 11th एंड 12th आई वॉज ऑलरेडी सो गुड, आई वॉज ऑलवेज सो गुड इन बायोलॉजी, आई ऑलवेज यूज टू लाइक स्कोर रियली गुड एंड आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन इट. और इंटरेस्ट क्यों था? बिकॉज ऑफ अनाटमी. आई वॉज स्पेशली लाइक जो नर्सिंग है इसमें बॉटनी तो होती नहीं है तो अनाटमी होती है, तो अनाटमी के बारे में बता सकते हो कि लाइक स्पेशली इन अनाटमी लाइक आई वॉज रियली गुड एंड आई यूज टू स्कोर रियली गुड. तो वो चीज़ आप उसमें अपनी एक्सप्लेन कर सकते हो. उसके बाद आपको ये बताना है कि आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है. तो वैसे तो मैं ये कहूँगा कि इसको इंक्लूड मत करो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. लाइक डोंट पुट कि आई हैव नो वर्क एक्सपीरियंस इन इट. just put work experience if you have it, you know, like for example like healthcare assistant अगर कोई काम कर चुका है even in their GCSEs years, you know, like not everyone work but not everyone studies and don't just sit at their homes, you know, like it's different for everyone. So if you have any work experience you can include in it, but like work experience I don't think so कि जो बंदा बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास इतना होगा. लाइक मास्टर्स का फिर भी समझ आता है बिकॉज यू हैव टाइम इन यूनिवर्सिटी, राइट, सो यू कैन वर्क पार्ट टाइम, बट लाइक इफ़ यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस इट्स नॉट लाइक मच नीडेड, यू नो. तो उसके बाद आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने हैं जो कि जिसके बारे में आप बता सकते हो अपना कोर्स के रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस माई मदर शी हैज सेल्फ is in this medical field, so I was always like I got inspired from her, you know, like she is my inspiration and she is the reason why I'm doing nursing on this day, you know. So मैंने ये सारी चीज़ें उसमें लिखी and all these things are true. So even if they are going to take a course interview, you know, like there are some times like they're gonna take your interviews, तो वो interviews के अंदर आपको like you need to consider कि आपसे जो भी पूछा जाएगा आप उसका आंसर दे पाओ. So if you have written it yourself in your own words, I think it's not gonna be a problem for you. But like if you have written it from ChatGPT or like copied from somewhere else, I don't think so you're going to be that good or that genuine as a student, you know. So convincing होना चाहिए और convincing तभी होगा like जब आप अपने खुद के words में लिखोगे. तो उसके बाद आपको अपनी achievements के बारे में बताना है कि आपने apart from studies what have you done in your life, you know, like in your school life. तो आप अपने like उसमें कुछ भी आप मतलब कि कुछ भी उसमें ऐसा डाल सकते हो कि random activities, like even if you have not done them, I don't recommend this, but like if you have done nothing then you can add some things, you know, you can add some points. But if you have done some things, for example like जो हमारा annual function होता है आपने वो organize किया था या फिर you organize some plays in it, and या फिर आपने जो भी like parliament होता है वो आपने like organize किया, या फिर काफ़ी सारे आपने like जो test paper होते हैं उसमें आपने अपनी teacher की help करी, and ये सारी चीज़ें आप like consider कर सकते हो अपने personal statement में as your achievements, you know. उसके बाद हम बात करते हैं कि what skills do you have that make you perfect for the course. तो आप में कौन से skills है? For example in nursing, like what skills do you need? Skills are first your English should be good. The second skill is your communication skills should be good. The third point that you can add in skills in nursing is like you need to be composed and calm. Like you can't be aggressive or like you can't be, you know, you need to be happy, you need to be tension free, you need to be, you know, calm all the time. तो ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा important है in my case, in my course. तो अगर लाइक आपका कोर्स है जैसे बिजनेस एंड मैनेजमेंट, उसके अंदर आप लिख सकते हो कि आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत ही अमेजिंग रहती है, आपको एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट में, इस वजह से अगर आप कल को अपना साथ में स्टार्टअप या फिर फ्रीलांसिंग भी करोगे तो उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा लाइक आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है कि आप
सक्सेसफुल हो गए उसमें, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हो, द थिंग्स दैट मेक यू परफेक्ट फॉर द कोर्स में. उसके बाद लाइक व्हाट प्लान्स एंड एम्बिशंस डू यू हैव फॉर योर फ्यूचर करियर. ओके, तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, तो ये चीज़ है. तो आप लाइक फॉर एग्जांपल आपको बस उसमें यही डालना है कि लाइक यू नीड टू नो अबाउट द जॉब्स दैट दिस फील्ड कैन प्रोवाइड यू. फॉर एग्जांपल नर्सिंग में इफ़ यू बिकम अ नर्स then you can become a registered nurse, you can work as a nurse, registered nurse, you can work as like उसमें काफ़ी सारे like job titles आ जाते हैं. So you need to add like all those job titles that you know of, and even if you don't know of, then what you can do is just go on Google and search it, because you are researching it and that what matters the most, you know. तो ये चीज़ रहती है. तो अभी जो पर्सनल स्टेटमेंट रहती है अभी लाइक आई डोंट रिमेंबर वाज इट लाइक 4,000 वर्ड्स और लाइक I think it was 4,000 characters, not words, and 5,000 characters. Like, I don't remember the exact limit, but like, if you consider all these like 8-9 things that I told you about, I think you are gonna kill it. Like, personal statement में ये चीज़ें रहती हैं, and format I'm gonna provide you guys. So, what is the best thing is that even if you are lying convincingly, so you need to make sure that the person who is reading your personal statement doesn't feel like कि उसने कॉपी किया है. तो ये चीज़ है, नहीं तो आपको वो डायरेक्टली लाइक यू नो कि रिजेक्ट कर देगा. सो यू नीड टू बी लाइक really careful and serious about your personal statement. Like, give some time to it. Like, मैंने तो अपनी personal statement 5 मिनट में ready कर ली थी, but not everyone can do it in 5 minutes. No, like, even if I wrote it in my own words, like, my grammar is good, but the thing is, like, you need to be careful about your word limit. You need to be careful about have you like added everything that's important in it. तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली हैं आप सबके लिए. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई शैल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू आर न्यू हेयर, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ जो कि स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट माई सेल्फ एंड आई डोंट वांट लाइक यू नो आई डोंट वांट समवन टू हैव द सेम प्रॉब्लम्स एज आई हैड here. So I need to make sure that everyone is happy and everyone is doing good in their life. काम करो अपना लाइफ पे फोकस करो, सीरियस हो अपनी लाइफ में, एंड डिस्ट्रैक्शंस को करो बाय बाय एंड चिल करो. Like, that's what you can do, you know, the best thing. So thank you so much for watching this video, guys. I'm gonna meet you in the next one. Till then, stay happy, stay blessed.